हमें अब उस गंदी मेंटालिटी से ऊपर उठना चाहिए जहाँ पे 4 महिलाएं और औरतें गली के उस कोने पे बैठी हैं और हर आती जाती लड़की की या लड़के की बुराइयां कर रही हैं। जो मेरी चार्जशीट जमा हुई है मेरे केस में, अगर आप उनका पास्ट रिकॉर्ड पढ़ें तो ये तो ऋतु सिंह थी जिसने आवाज उठाई, जो बोली। ना जाने ऐसी कितनी ऋतु सिंह उन्होंने खत्म करी, खासकर SC ST OBC समाज की। पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो बात कही है कि आज हमारी जो महिलाएं हैं, यानी जो हमारे समाज की जितनी भी बहू बेटियां हैं, वो आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी है जो जो जातिवादक जो जिनकी माइंड है ना, जो उनका संतुलन उसी जगह जाता है, वो लोग जलते हैं। मेरे कॉलेज में ही 111 एडहॉक टीचर से सबका ज्वाइनिंग हो गया, मेरा छोड़ के। वो पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ मेरा छोड़ के सबका ज्वाइनिंग हुआ, क्योंकि इनको शय है ना, बहुत बड़ी गुंडी है, इनको शय है RSS की पीछे से। जी जी, क्योंकि उनके तलवे बहुत अच्छे से चाटती है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। लगातार 46 दिन से दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऋतु सिंह जो हैं धरने पे बैठी हैं, न्याय की मांग कर रही हैं और अभी तक भी देखा जाए तो कहीं से उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आइए उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है और ये जो धरना प्रदर्शन वो कर रही है पिछले 46 दिन से, क्या उद्देश्य लेकर बैठी हुई यहाँ पे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या उद्देश्य लेकर बैठे हैं? 46 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन। आपने पढ़ ही लिया होगा बैनर पे, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। जब ऐसे ही छोटे शहरों से उठ के आप बड़े विश्वविद्यालयों में आते हैं सपना लेके कि मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छे छात्र हैं आप, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर मेरिट है, तो आपको लगता है कि आप जाएं, आप भी बड़े शहर में जाएं, बड़े बड़े बाबू बने, अच्छे एजुकेशन पाएं। और छोटे शहरों से उठ के जब बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको लगता है कि सांस आएगी, आपको खुला एनवायरनमेंट मिलेगा, मल्टी कल्चरल लोग होंगे, वहाँ पे जाति धर्म से ऊपर उठ के बातें होंगी, वो छोटी गंदी मानसिकता नहीं होगी उनकी। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ते हो और वही नीचपन देखते हो और ऐसी ग्रस्त मानसिकता की, एक महिला को महिला का सपोर्ट करना चाहिए। हमें अब उस गंदी मेंटालिटी से ऊपर उठना चाहिए जहाँ पे 4 महिलाएं और औरतें गली के उस कोने पे बैठी हैं और हर आती जाती लड़की की या लड़के की बुराइयां कर रही हैं। लेकिन जब आप ऐसी यूनिवर्सिटी में आते हो और देखते हो, एक प्रसिद्ध कॉलेज दौलत राम कॉलेज, वहाँ की एक प्रिंसिपल सविता रॉय नाम की इतनी ग्रस्त मानसिकता की औरत, जातिवादी मानसिकता से पीड़ित। मैं क्यों कह रही हूँ कि वो क्रिमिनल है, मैं क्यों कह रही हूँ कि वो जातिवादी है, मैं क्यों कह रही हूँ कि उनका ये पेशा रहा है हैबिचुअल ऑफेंडर, क्योंकि ये मेरे साथ ही नहीं हुआ। जो मेरी चार्जशीट जमा हुई है मेरे केस में, अगर आप उनका पास्ट रिकॉर्ड पढ़ें तो ये तो ऋतु सिंह थी जिसने आवाज उठाई, जो बोली। ना जाने ऐसी कितनी ऋतु सिंह उन्होंने खत्म करी, खासकर SC ST OBC समाज की। उनको बहुत दिक्कत है, पर्टिकुलरली इस समाज का कोई बच्चा आगे बढ़ता है, बोलता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे से बात रखता है, अंग्रेजी बोलता है, तो इन्होंने मुझे टारगेट पे लाया। इन्होंने मुझे तरह से टारगेट पे लेकर आई हैं। बहुत अपमानित करती थी, कपड़ों पे कमेंट करती थी, मेरे बच्चों को बताने की कोशिश करती थी। ये जो मैडम है ना, उनके दिमाग में जबरदस्ती ये चीज डालती थी कि ये ऐसी वैसी नहीं, ये इस कैटेगरी से है, इसको वो मत समझो स्वर्ण। उनको इस चीज का कॉम्प्लेक्स था कि बच्चों के बीच में इतनी फैन फॉलोइंग कैसे है, बच्चों के बीच में पॉपुलर है बड़ी, ये क्या है, ये गलत हो रहा है। तो वो लेडी करते 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 बहुत कुछ कहा। वो शायद आप मेरे वकील से बात करेंगे तो वो बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को अलाउ नहीं है वो सारी चीज़ें बताने के लिए। जब ये मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट में सबूत मांगे, जब इन्होंने मुझे इलीगली टर्मिनेट कर दिया ड्यूरिंग कोविड, बिना किसी चीज़ के निकाल दिया, बस जाओ नहीं दूंगी। जी, कोई वजह बताई गई आपको निकालने की? मैं निकाल रही हूँ, जाओ जहाँ जाना जो मर्जी कर लो, जितनी औकात है कर लो, जो काम तुम जिसके लिए बने हो वही करो, मेरे पता चलेगा तुम्हें तुम क्या और मेरे कनेक्शंस क्या हैं। हमने कहा ठीक है, हम कोर्ट गए, क्योंकि इलीगल टर्मिनेशन था। 4,500 टीचर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, मेरे कॉलेज में ही 111 एडहॉक टीचर से सबका ज्वाइनिंग हो गया, मेरा छोड़ के। वो पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ मेरा छोड़ के सबका ज्वाइनिंग हुआ, क्योंकि इनको शय है ना, बहुत बड़ी गुंडी है, इनको शय है RSS की पीछे से। जी जी जी, क्योंकि उनके तलवे बहुत अच्छे से चाटती है ये। अब जब कोर्ट में मैं गई हूँ कि इलीगली रिमूव किया, तो वहाँ पे तो नहीं आप कहोगे ना कि मैं जाति की वजह से, या मुझे दलितों को उठना पसंद नहीं है, या मेरी तो आदत है ऐसे लोगों को सताना, तंग करना, इनको पीछे हटाना।
वहाँ पे इन्होंने एक झूठी चिट्ठी बना के बच्चों की मेरे अगेंस्ट लगाई कि मैं अच्छी टीचर नहीं हूँ, मैं क्लास में भाषण देती हूँ, टॉपिक पे नहीं रहती, मैं सब्जेक्ट मैटर में अच्छे से पढ़ाती नहीं हूँ। तो बच्चों ने उस पर साइन कैसे किया? अगर वो झूठी थी तो बच्चों को साइन करना तो बनता ही नहीं। वो एक पेज था जिसके ऊपर ये सब लिखा था जो मैंने कहा, उस पर ना किसी बच्चे का साइन ना किसी बच्चे का नाम। जब कोर्ट में भी ये सवाल हुआ और उसी वही चिट्ठी इन्होंने कमीशन में भी लगाई, SC/ST कमीशन में। जब उस चिट्ठी पे सवाल हुआ कि ये जो एक चिट्ठी जो है एनोनिमस, आप कैसे इसके आधार पे ना किसी नाम है बच्चों का ना कुछ, कैसे निकाल सकती हैं? तो इतनी देर में SC कमीशन ने मैटर टेकअप कर लिया। अब ये तर्क हो गई कि हो सकता है ये सेम सवाल मुझे कमीशन भी पूछे कि आप एक चिट्ठी पे जिसपे ना किसी बच्चे के साइन है ना किसी बच्चे के नाम है ना साइन है, कैसे निकाल दिया? वहां पे इन्होंने क्या किया, 35 बच्चों के साइन और नाम 2 पेज एक्स्ट्रा लगाए कमीशन में कि कोर्ट में तो ये सवाल पूछा, कहीं कमीशन भी ये सवाल, क्योंकि कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जितना कोर्ट पावरफुल है उतना कमीशन पावरफुल है। जब कमीशन ने ये चीजें पूछी, जब मेरे सामने वो फाइल आई तो मैंने देखा कि कोर्ट में तो एक पेपर था, चलो वहां का मैटर अलग था, वो सर्विस, ये तो क्रिमिनल मैटर हो गया, 2 पेज एक्स्ट्रा। जब मुझे दिखाया गया मैंने कहा ये बच्चे है ही नहीं मेरे, मैं अपने बच्चों को जानती हूँ जो मैंने पढ़ाया। उन्होंने कहा श्योर, आगे आगे इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए, FIR के ऑर्डर दिए, FIR हुई। FIR के दौरान पता चलता कि जो बात मैं कह रही थी, IO जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कॉलेज से डेटा मांगते हैं कि डॉक्टर रितु सिंह ने जो 1 साल के कार्यकाल में बच्चे पढ़ाए उनका डेटा दो, उन्होंने डेटा दिया। पता चला कि वो बच्चे मेरे पढ़ाए तो है ही नहीं, नाम ही नहीं है कॉलेज की लिस्ट में, पूरे कॉलेज के अंदर ही वो डेटा नहीं है, लिस्ट बच्चों का नाम। अब आप मुझे बताएं, उसके बाद पुलिस ने, दिल्ली पुलिस में ना एडियां घिस जाती हैं, FIR नहीं करती है SC/ST एक्ट में, और चार्जशीट तो जमा करवाना खाला जी का मतलब आप सोच लो होती नहीं। आप वो धाराएं पैन करके पढ़िएगा जहाँ पे लिखा है नौकरी नहीं न्याय चाहिए, उसके साथ IPC की जो धाराएं लगी हैं वो नॉन बेलेबल धाराएं इन पे लगी हैं, चार्जशीट जमा हो गई है, किसी में 2 साल की सजा, किसी धारा में 7 साल की सजा। ऐसा क्रिमिनल जिसको अभी तक सस्पेंड और अरेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंगली आप चार्जशीट तब तक कोर्ट में जमा नहीं करा सकते जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में चार्जशीट जमा हो जाती है और अरेस्ट नहीं किया, क्या बात है? वजह है अरेस्ट नहीं किया भाई? चोर चोर मुसेरे भाई, सब चोरों ने हाथ पकड़ा है। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर इसलिए बचा रहा है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रार भी मिला, रजिस्ट्रार पे भी सेम FIR है, रजिस्ट्रार और इन्होंने मिलकर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए, इसलिए बचाया जा रहा है कि अगर इसका गला कटेगा तो ये 10 का और बताएगी ना इसने भी किया इसने भी किया, बताइए, और चेहरे भी जो हैं सामने बेग, तो इसलिए उस चोर को बचाया जा रहा है इस रीजन से। और पुलिस इसलिए बचा रही है क्योंकि पुलिस में ऊपर कौन है? सब तो इनके दलाल है, सब तो सरकार के दलाल है, तो वो सब संगी एक साथ हैं। अच्छा, अगर बात की जाए जिस तरह से आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, उस तरह से जो पहलवान बेटियां हैं वो भी काफी वक्त तक धरने पे बैठी थी जंतर मंतर पे, जब उनको वहां से हटाया गया, उनको घसीटा गया, उनके कपड़े भी जो फटे हैं, उसमें जो लाठी चार्ज भी किया गया, क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा जिस तरह से आप यहाँ बैठे? मेरे को बड़ा दुख है, मेरी बहनें क्यों उठ के चलेगी मुझे नहीं पता, पहलवान बेटियां, लेकिन यहाँ पे ना मामला कुछ और है। G20 में भी आपने देखा होगा लॉकडाउन था, ये धरना चलता रहा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उठाने की, क्योंकि सच हक की बात है, वो भी सच हक की बात थी। लेकिन हमें ना न्याय मांगना नहीं, हम मांग नहीं रहे, हम छीन के ले रहे, हमें छीनना आता है। हम इतने साहसी हैं, कोई डर हमें डरा नहीं सकता, कोई करेंसी हमें खरीद नहीं सकती। हमारी हिम्मत है, हमारा जज्बा है, क्योंकि हम सच के साथ हैं। हमें हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है संविधान को बचाने की, और हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है जो जातिवादियों का अखाड़ा बना है दिल्ली विश्वविद्यालय, उसको उखाड़ के फेंकने का। चोरों को पता है वो चोर हैं और उनको पता ही ये कौन लोग हैं। पंगा एक बार लेके देख लें, फिर आगे हम बताएंगे अंजाम। शुरुआत इन्होंने किया, खत्म हम करेंगे। साथ में बता सकते हैं, जब से आप धरने पे बैठे हैं अब तक कौन कौन सी ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने आपका आके साथ या समर्थन किया है? आप देखो, पार्टी ऐसी क्या, सभी आ जाते हैं जो पार्टीज के, मुझे नहीं, मैं पार्टी का क्यों बताऊं, मतलब मेरे लिए तो सब अच्छे हैं जो जस्टिस की बात करते हैं। तो जो जस्टिस और न्याय को मानते हैं, जिनको लग रहा है कि दलित आदिवासियों के साथ धक्का हो रहा है, उनमें से BSP से भी लोग आए, कुछ कांग्रेस से भी आए थे, कुछ आजाद समाज पार्टी से भी आए हैं। चंद्रशेखर आजाद नहीं, वो नहीं आए, चंद्रशेखर आजाद समाज की पार्टी से लोग आए। वो आ रहे हैं लोग जिनको जो न्याय, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, वो लोग आ रहे हैं। आगे क्या है आपका जो है प्रावधान रहेगा, इसके बाद आप किस तरह के स्टेप उठाने वाले हैं इसमें अपने न्याय के लिए? अभी आपने 5 तारीख को पता नहीं हमारी रैली कवर करी कि नहीं करी। जो लोग हमें बहुत हल्के में ले रहे थे, क्योंकि हमारे लोग गरीब हैं, सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे 24 घंटे हज़ारों लोग बैठे हो। लेकिन 5 तारीख को जो हमारा ट्रेलर अगर किसी ने देखा हो, तो पिक्चर अभी बड़ी जल्दी आने वाली है, कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि इनकी जड़ें कैसे हिलानी है, वो हम बताएंगे आपको अपनी दल बल से,
अपने शक्ति प्रदर्शन से हम इन्हें बताएंगे कि सच क्या होता है और सच कितना मजबूत होता है। और मेरे को लगता है कि आपको भी वो कवर करने आना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि अम्बेडकरवादी जो सच्चे न्याय को पसंद करने वाले लोग हैं उनकी ताकत क्या है। जल्दी इसी महीने के अंत में आपको यहाँ आना है और वो पूरी ट्रेलर हमने दिखा दिया है इन्हें बड़े पीसफुल तरीके से, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं और पूरी पिक्चर आप देखेंगे। तो जिस तरह से हमने बात की डॉक्टर जो रितु हैं उनसे जानने की कोशिश की कि 40 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या उम्मीद है, क्या न्याय की उम्मीद है, तो उनका कहने का है अभी ट्रेलर देखा है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। देखते हैं आगे ये जो केस है, ये जो धरना है क्या मोड़ लेता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।